टैक्स कोई भी व्यक्ति कम नहीं देता है, सभी बराबर टैक्स देता है, तो फिर विकास कम क्यों ले? सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार से उठती है, विकास पब्लिक क्यों कम ले? क्या टैक्स कम देती है पब्लिक, इसलिए विकास? स्कूल में जो टीचर की कमियां खल रही है, सरकार से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इसमें शिक्षकों की भर्ती किया जाए और पठन पाठन बढ़िया से किया जाए, ताकि हमारे गांव देहात के बच्चे आगे निकल कर डेवलप कर सकें। गांव और देहात के बच्चे आगे अगर जाएंगे तभी राज्य का भी विकास होगा। और अगर गांव और पंचायत के बच्चे को आप विकसित करना चाहते हैं तो शिक्षा पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पे जब तक आप ध्यान नहीं दे पाइएगा तब तक इनका विकास। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गई है और हर एक पंचायत में जाकर हम पंचायत के जनप्रतिनिधि से मिलकर बीते 6 सालों का कार्यकालों का हिसाब लेने की कोशिश, मतलब कि लेखा जोखा लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा लगातार कहा यह जाता है कि हमारे क्षेत्रों का विकास बखूबी हो रहा है, और अगर विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है पंचायत का डेवलपमेंट कहाँ गया, उसी को धरातल पे जाने की कोशिश की जा रही है हमारे तरफ से। हर एक पंचायत में पहुंचकर पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। अभी हम मौजूद हैं रांची से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत केर में। मुख्य रूप से जो पंचायत है बरवाडी प्रखंड के लातेहार जिला में पड़ता है। अब लातेहार जिले की बात की जाए तो लगातार इस जिला का नाम सुर्खियों में आता रहा है, चाहे वो घोटाला का मामला हो, चाहे वो मुखिया को निलंबित करने का मामला हो, चाहे वो कुछ और मामला हो। लगातार इस जिले से समस्या आती रहती है, और क्षेत्रों के विकास के लिए जब समस्या आती है तो उस समस्या का निष्पादन भी होना चाहिए। हमारे तरफ से कोशिश ये रहती है कि हर एक पंचायत के जनप्रतिनिधि को उचित सलाह दिया जाए ताकि क्षेत्र के विकास के लिए आप कार्य कर सकें। अगर क्षेत्र के विकास के लिए आप काम करेंगे तो जनता का भी डेवलपमेंट जरूर होगा। चलिए वर्तमान जो यहाँ के मुखिया हैं, मुख्य रूप से मुखिया जी से आपको हम इंट्रो करवाते हैं और इनसे बातें करेंगे बीते 6 सालों के कार्यकालों का। सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिनेश्वर उरांव है। बिनेश्वर उरांव जी बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे तैनात है, मतलब कि इसके पहले इनकी पत्नी खुद मुखिया के पद पे तैनात थी। इस बार भी वो चुनाव जीते और मुखिया के पद पे तैनात रहे। अगली बार की बात की जाए तो लगातार जो इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा, इस बार अपनी पत्नी को जो चुनाव में खड़े करेंगे, क्योंकि ये जो सीट है महिला आरक्षित हो गया है। अब विकास की बातें के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि बीते 11 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे ये इनके हाथों में ये सीट है इस पंचायत का। और मुखिया जी से हम बातें करेंगे। मुखिया जी, राजनीति का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। राजनीति का दौर मेरा दौर स्कूल से चला है। मैंने सबसे पहले वहाँ पर अध्यक्ष पद पर अपना काम किया और मैंने स्कूल को बढ़िया से चलाया। तो लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, इनको मुखिया पद में इसको खड़ा किया जाए ताकि हम लोग का काम ठीक ढंग से करें। मतलब छात्र जीवन से ही आप राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी की तरह तैयारी करने लगे? छात्र जीवन से राजनीति? छात्र जीवन से नहीं, जब मैं अपना छात्र जीवन पढ़ाई करके आ गया, इसके बाद हमको स्कूल में अध्यक्ष पद के लिए मैंने खड़ा किया गया और मैंने 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक इस तरह से मैंने स्कूल को बढ़िया ढंग से चलाया और लोगों ने देखा कि बढ़िया काम कर रहा है, क्यों नहीं इसको मुखिया पद पर खड़ा किया जाए। उसके बाद पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के लिए आ गए? जी। फिर मुखिया भी, आपकी पत्नी भी मुखिया जीते, उसके बाद आप खुद मुखिया में चुनाव जीते? जी। चलिए, ये रहा इनका जीवनी, राजनीति का जीवन। और जो छात्र जीवन होता है, छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत किया जाता है, तो वहीं से पता चलेगा राजनीति में आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, और ये प्राथमिकता है वर्तमान में छात्रों की, और छात्र के द्वारा जो राजनीति की जाती है उसको लेकर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जो राजनीति का जीवन रहता है, जो राजनीति करने वाले लोग रहते हैं, उनके तरफ से मुख्य रूप से क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको, और क्या क्या डेवलपमेंट वो कर पाते हैं। मुखिया जी, बीते 6 सालों की कार्यकालों के बारे में आपसे हम बातें करते हैं। जो विकास आपके रीजन में किया गया, क्या इससे जनता संतुष्ट है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हमारा। मेरे काम से जनता संतुष्ट है। मुख्य रूप से क्या क्या कार्य आप अपने रीजन में कराए? मैंने अपने कार्यकाल में मनरेगा से संबंधित कुआं, डोभा, कंट्रोल ट्रेंच और मेड़बंदी,
और अन्य छोटे छोटे काम हुए हैं। चलिए, ये सब आप मुख्य रूप से कार्य कराए। सबसे बड़ी बात की जाए तो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट आई प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे लोगों के आवास बना। और आपका जो इलाका है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आदिवासी बहुल इलाका में माना जाता है, जिससे क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार सरकार योजनाएं चलाती है क्षेत्र के विकास के लिए। आप अपने पंचायत में कितना पीएम आवास अपने रीजन में दे पाए? अभी तक यहाँ पर कुल 450 के समथिंग आवास दिया जा चुका है, जिसमें और बन चुके हैं। अभी नए कार्यकाल जो चल रहा है 22-23, इसमें 151 या 152 इस तरह का आवास चालू किया गया है, जो अभी चालू है। मतलब ये आपकी प्राथमिकता है, आपने अपने रीजन में विकास कार्यों को लेकर इतना आवास बनवाया जी। चलिए, पीएम आवास तो इतना हो गया। सरकार की दूसरी ड्रीम प्रोजेक्ट थी पंचायतों में जल मीनार लगाकर लोगों के घरों में पेयजल की व्यवस्था कराया जाए। इसके तहत कितना जल मीनार आप अपने रीजन में कराए? मैंने 22 जल मीनार लगाया। 2200 जल मीनार आपका चल रहा जी, मेरा 2200 जल मीनार चालू है। जो सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये सपना साकार हुआ? इस सरकार का स्वप्न है, साकार हुआ। साकार हुआ। एक गांव की ओर जब हम आपके तरफ आ रहे थे तो उनके द्वारा कहा गया कि जल मीनार सही समय पे नहीं चलता है, ये रीजन क्या है? वो मेरे द्वारा लगाया गया जल मीनार नहीं है, वो पीएचडी का है। अच्छा, लेकिन पीएचडी का जल मीनार कैसे चल रहा है आपके पंचायत में, ये बताइए। पीएचडी का जल मीनार मैंने गाँव भ्रमण करने के दौरान देखा कि 2-3 जो जल मीनार हैं बंद है। मैंने जय साहब को भी फ़ोन किया है और उनको व्हाट्सएप करके फ़ोटो भी भेजा है, उनको जल्द देखने का आश्वासन दिए हैं। जी हाँ, देख लिया ना, पंचायत के मुखिया के द्वारा जो कार्य कराया गया वो कार्य चल रहा है, और जो विभाग के द्वारा कराया गया आज वो बंद पड़ा है। सवाल तो उठेगा ही, सवाल सरकार पे भी उठेगी, सरकार जनप्रतिनिधियों पे भी उठेगी, सवाल मुखिया पे भी उठेगी, सवाल मंत्रालय पे भी उठेगी। जो आपने विकास कार्यों के लेकर जिम्मेवारी जिस विभाग को दी, उस विभाग के तरफ से कितना कार्य कराया जा रहा है। हम लगातार इसी तरह का सवाल लेंगे मुखिया जी से, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए हम जाने जाते हैं। अगर क्षेत्र की विकास हमारे रीजन में सही से होगा तो जनता भी हमें वोट अवश्य देगी। ये वर्तमान तमाम उन मुखिया का कहना है जो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं, और धरातल पे क्या है वो आपको भी पता है। चलिए मुखिया जी, 2 योजना महत्वपूर्ण रहा क्षेत्र के विकास के लिए, उसके बाद आप अपने रीजन में क्या क्या कार्य करवाएं? और मैंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत मैंने गैस भी वितरण करवाया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सुलभ शौचालय निर्माण का कार्य था उसको मैंने बनवाया है। चलिए, और पंचायत फिर भी ओडीएफ क्यों नहीं हो पाया? यहाँ पर सुदूर इलाका है, दूर दराज घर है, जहाँ पर है कि मटेरियल नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण है कि वहाँ पर शौचालय निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण ओडीएफ नहीं हो पाया है। चलिए, इसके कारण से ओडीएफ नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, आज सरकार के जरिए लगातार योजनाएं दी जाती है क्षेत्र के विकास के लिए, और उस योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है सुन रहे हैं, जुबानी से सुन रहे हैं। मुखिया जी, ये सब काम आप अपने रीजन में कराएं। जी, समस्या पंचायत में क्या क्या है जिस पर कार्य होना चाहिए? समस्या जैसे कि यहाँ पर सबसे हम ज़्यादा जटिल तो रोड की ही समस्या देख रहे हैं, जिसको हम मनरेगा से भी अभी नहीं बना पा रहे हैं, और रोड यहाँ के स्थिति बहुत जर्जर है। सड़क की समस्या अभी भी बना पड़ा है? हैं? सड़क की समस्या अभी भी जर्जर है? जी हाँ, सड़क की समस्या जर्जर है। मुख्य रूप से कहाँ पे जर्जर स्थिति बना पड़ा है? ग्रामीण इलाके के सभी सड़क खराब हैं। आपके रीजन से भी तो पीसीसी कराया गया। पीसीसी वो तो पीसीसी ठीक है, लेकिन जितने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है वो ख़राब हैं। उतना पैसा नहीं है मुखिया कोटा में कि उसका बनवाया जा सके। जी हाँ, देखिए सवाल उठ गया ना। झारखंड के जो चौहद्दी को आप देखिएगा तो लगातार बहुत सारे राज्य झारखंड के नज़दीक में आते हैं और बॉर्डर पे आते हैं, सीमाएं पे आते हैं। उसके तहत राशि की जब बात की जाए तो तमाम झारखंड में, झारखंड के चौहद्दी के जो बगल में राज्य हैं, झारखंड से कई गुना राशि पंचायतों की दी जाती है और उससे पंचायत का विकास होता है। परंतु झारखंड की बात की जाए तो आज झारखंड में राशि के अभाव के कारण सड़क का स्थिति जर्जर हो चुका है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर राशि सही समय पर देगी तभी
क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान मुखिया हो या फिर कोई प्रतिनिधि हो काम कर पाएंगे। कितना खर्चा है, राशि कम आता है पंचायत में? तो जो अभी हम लोग को राशि मिलता है उस राशि से जितना हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग को पब्लिक के द्वारा भी हम लोग को बातें सुननी पड़ती है। इससे वो तो आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। हाँ, लगाते रहते हैं कि आप ऐसे काम नहीं किए, आप वैसे काम नहीं किए, राशि नहीं तो किस तरह से किया जाए इस काम को। जी हाँ, देखिए ये दर्द है, ठीक है। हालांकि ये दर्द आप तमाम उस ग्राम पंचायत में जब पहुँचेगा जो आप आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता है। लातेहार की बात की जाए तो लगातार लातेहार में इस तरह का समस्या सबसे ज़्यादा बना पड़ा है। ये दर्द है क्योंकि देखिए, टैक्स कोई भी व्यक्ति कम नहीं देता है, सभी बराबर टैक्स देता है, तो फिर विकास कम क्यों ले? सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार से उठती है, विकास पब्लिक क्यों कम ले? क्या टैक्स कम देती है पब्लिक, इसलिए विकास वो कम लेगी? सबसे बड़ा ये सवाल है। मुखिया जी, सड़क की समस्या पहली है, दूसरी समस्या क्या है? और शिक्षण संस्थान के मामले में स्कूल में जो टीचर की कमियां खल रही है, सरकार से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इसमें शिक्षकों की भर्ती किया जाए और पठन पाठन बढ़िया से किया जाए, ताकि हमारे गांव देहात के बच्चे आगे निकल कर डेवलप कर सकें। गांव और देहात के बच्चे आगे अगर जाएंगे तभी राज्य का भी विकास होगा। और अगर गांव और पंचायत के बच्चों को आप विकसित करना चाहते हैं तो शिक्षा पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पे जब तक आप ध्यान नहीं दे पाइएगा तब तक इनका विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल ये भी है मुखिया जी, स्वास्थ्य को लेकर पंचायत में क्या समस्या होगी? स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्डिंग तो देख लिए, बड़ा बना हुआ है। हाँ, अच्छा खासा राशि भी खर्च किया गया होगा उस पर। वो नहीं है, वो तहसील भवन है। हाँ, तहसील भवन। हाँ, उसके बगल में जो है वो स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक एनएम आती है। एक एनएम से पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है? जी, एक ही एनएम से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते? डॉक्टर नहीं है। दूसरा सवाल ये भी है, सरकारी भवनों का निर्माण आप बड़े बड़े करते हैं और उन भवनों पे जब अधिकारियों के बैठाने की बात की जाए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के बैठाने की बात की जाए, तो लगातार उसमें व्यापक कमी आई है। वृद्धि होना चाहिए था, परंतु उस चीज़ में और कमी आई है। तो कहाँ से शिक्षा व्यवस्था सही हो पाएगी? आज भी ज़िंदगी उसी तरह बदहाल है जो 10 साल पहले थी। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो क्या ज़रूरत है पंचायत में? स्वास्थ्य की बात किया जाए तो यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर रहेगा तो यहाँ का लोगों के लिए प्राथमिक उपचार कम से कम हो जाएगा। डॉक्टर की आवश्यकता मेन है। चलिए, हम भी मांग करते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से, ताकि ध्यान दें पंचायतों पे। आप बिल्डिंग बना लेने से पंचायत का विकास नहीं कर पाएंगे, बिल्डिंग कम बनाए, और बिल्डिंग कम बनाएगा तो काम चलेगा। अगर समय पे आप अधिकारियों को, डॉक्टरों को, शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापकों को आप नियुक्ति करते हैं, तभी क्षेत्र का विकास आप कर पाएंगे। कड़ा सवाल ये हमारा राज्य सरकार से होगा। मुखिया जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहा है वर्तमान मुखिया पे। जी, बहुत तरह का आरोप लगता है, पीसी लेने का काम करते हैं। सामने में गांव में कुछ अगर घटना घटती है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों को बढ़ावा देते हैं वर्तमान मुखिया लेवी देकर। जी। इस तरह का आरोप लगातार लगते रहा। आपके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नक्सलियों के द्वारा क्या कोई परेशानी भी की जाती है, ये बताइए पहले। हमको तो उस तरह से नक्सलियों द्वारा अभी परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, आरोप फिर क्यों लगता है? ग्रामीणों के द्वारा भी एक दो जगह हम सुने कि पंचायत में कुछ मुखिया जो अपने खास व्यक्तियों को ज़्यादा योजना करने के लिए देते हैं। नहीं, वैसे बात नहीं है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष बना हुआ रहता है, ये तो सब जगह लगा हुआ है, तो ये तो उनका बोलना स्वाभाविक है। अच्छा, मतलब लेकिन हम उस तरह से उन लोगों के प्रति हम नहीं रखते हैं। मान लिया तुम्हारा मुखिया हार गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने जीत लिया, तो मैं तो एक मुखिया हुआ और वो मतदाता उस टाइम था, अब वो मेरा ये हो गया, क्या बोलेंगे, पंचायत के एक वासी हो। हाँ, एक वासी हो गया। तो डेवलप तो सबको कराना है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसलिए मैं तो वैसा ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब वो आरोप आप निराधार मानते? नहीं, निराधार मैं मानता हूँ। चलिए मुखिया जी, चलिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और पक्ष विपक्ष तो हमेशा लगा रहता है, चाहे वो गांव की सरकार में हो या फिर विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो।
क्योंकि भारत एक ऐसी देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को बोलने का अधिकार दिया गया है। आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। मुखिया जी, सिंचाई व्यवस्था को लेकर पंचायत में सिंचाई की क्या क्या व्यवस्था पंचायत में है और क्या क्या समस्या है? सिंचाई की व्यवस्था में यहाँ पर विशेषकर कुआं तालाब ही है, जो डीजल पंप से ही अपना खेतों का सिंचाई करते हैं। डीजल पंप से ही? बाकी नहर वगैरह, डैम वगैरह से पानी नहीं आता क्या? नहर और डैम यहाँ पर नहीं है। नहीं है। कोई व्यवस्था है जहाँ से लाया जा सके? कोई डैम से पानी पंचायत में? यहाँ पर वैसा कोई यहाँ डैम नहीं है जिससे यहाँ पानी लाया जाए। नदी कोई? यही औरंगा नदी को कहीं पर बराज बनाकर पानी को रोक कर चढ़ाया जा सकता है। उससे समस्या दूर हो पाएगी? कुछ हद तक हो सकती है, इसलिए कि पूरा तो नहीं बोलेंगे। ये पहाड़ी क्षेत्र है। समतल क्षेत्र था तो भले बोल देते कि चलिए इसको ऐसे करने से हो जाता। पहाड़ी क्षेत्र इस कारण से नहीं हो पाएगा, उधर खबर क्षेत्र पूरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कुछ सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। चुनाव लड़ेंगे, इस बार कौन चुनाव लड़ेगा, आप या आपकी पत्नी? मेरे ख्याल से अभी महिला सीट होने जा रही है तो पत्नी खड़ा होगी। पत्नी खड़ा होगी तो क्या आप एक अपने पंचायत को अभी तक एक आदर्श पंचायत की भूमिका नहीं ला पाया है? आदर्श पंचायत आपका पंचायत बना या नहीं बना? नहीं बना है। नहीं बना। तो क्या लगता है इस बार के कार्यकाल में पूरा कर पाएंगे, आदर्श पंचायत बना पाएंगे अपने पंचायत को? कोशिश रहेगा कि मैं अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए। कोशिश रहेगा आपकी तरफ। महिलाओं और शिक्षा को लेकर आप क्या काम करेंगे जीतेंगे तो? चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के लिए हम यही कहेंगे कि सरकार शिक्षकों की बहाली ले और स्कूल में पठन पाठन सही हो, इसका देखरेख गाइडलाइन मैं करूं। महिलाओं का विकास कैसे होगा पंचायत में? महिलाओं का विकास उनके स्वरोजगार योजना से ही उसका डेवलपमेंट संभव है। चलिए, क्या लगता है पंचायत की जनता आपको इस बार जिता पाएगी? भरोसा है जनता पे? मुझे भरोसा है कि मुझे जनता सपोर्ट करेगी, जिताएगी। पूरी हमको उम्मीद है। पंचायत के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? पंचायत वासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मैं हमको पहले से प्यार दुलार दिया है और प्यार दुलार देता रहे, हमको जिताए और जो मेरा कार्यकाल में जो बकाया रह गया है काम करने का, मैं उसको पूरा कर सकूं, बस यही चाहता हूँ। इस बार इनकी पत्नी मुखिया चुनाव में लड़ेगी, जैसा माना जा रहा है कि सीट आरक्षित हो जाएगा तो महिलाओं को सीट ये दिया जाएगा। लगातार इस पंचायत के मुखिया के पद पे तैनात यहाँ के मुखिया जो थे, इनके द्वारा कार्य किया गया और क्या नहीं किया गया, उन सभी जानकारियों के लेकर वर्तमान मुखिया ने अपने पंचायत के पक्ष में बात रखी। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत केर से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलेंगे इसी पंचायत के चुनावी चौपाल में अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।